Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel Interest Tutors. My dear friends, today I will teach agriculture. I will teach agriculture. You know, agriculture is the most important things. You know, 60 to 65% people means farmers works in field means खेतों में in India. 65% पीपल्स वर्क करते हैं बेटा खेतों में. आज भी इंडिया में 65% पीपल खेतों में वर्क करते हैं. इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री. इन इंडिया हैव only 2.4% लैंड एरिया, है ना. लैंड एरिया एंड 60.5% पॉपुलेशन मीन्स अगर इंडिया का हम पूरे 100% में यानी अर्थ पे अगर हम बात करें तो टोटल एरिया कितना बनता है? ओनली 2.4%. ओके, लेकिन पॉपुलेशन का 60.5% मीन्स देखा जाए कि चाइना के बाद नंबर 2 पे इंडिया ही आ जाता है पॉपुलेशन में. लेकिन आपको पता है कि पहले हमारे पास एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ अनाज भी नहीं होता था. मीन्स ये जो आज हम लोग बहुत मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स खाते हैं, जैसे वीट हो गया, वीट में भी बहुत सारी वैरायटीज, राइस हो गया, राइस में बहुत सारी वैरायटीज, मेज हो गया, मेज में बहुत सारी वैरायटीज, मस्टर्ड हो गया, उसमें बहुत सारी वैरायटीज, शुगर केन मेनी वैरायटीज, टी मेनी वैरायटीज, कॉफ़ी मेनी वैरायटीज, नारियल, कोकोनट यानी मीन्स कोकोनट, काजू, कहवा, जूट, है ना, टी, मतलब इतनी पल्सेस, इतनी सारी वैरायटीज हो गई ना. पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था. आपको पता होना चाहिए. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उनके चाइल्डहुड के टाइम पर क्या ये क्रॉप्स अवेलेबल थी? नहीं थी. उस समय रागी चलता था, सनई चलती थी, ढैंचा होता था. ये भी एक प्रकार के क्रॉप्स हैं, ढैंचा, रागी, है ना. जो थोड़ा सा मीन्स धनिक वर्ग होता था, जो रिचेस्ट पीपल होते थे, उन्हीं के यहाँ वीट होता था. मीन्स गेहूं की क्रॉप उन्हीं के यहाँ उगाई जाती थी. या जिनके पास होता भी था उसमें आज जो 1 हेक्टेयर में या 1 बीघे में जो लैंड एरिया होता है, मीन्स 100 एरियर में, है ना, जो गेहूं आज जो उगाया जाता है 5 क्विंटल 6 क्विंटल. पहले ऐसा नहीं होता था. पूरे 1 बीघे में मुश्किल से उगता था तब 50 किलो 40 केजी यानी 50 केजी इस तरह गेहूँ उगता था. और उस गेहूँ को लोग यानी हमारे यहाँ जितने भी लोग होते थे उसको सेफ रखते थे. किसके लिए? कि इन केस हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो उसको हम खिला सकें. वरना किसकी रोटी खाते थे? ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी रोटियां चलती थी, चने की रोटियां चलती थी, है ना. तो आप सोचिए कि एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है ना. दूसरी बात क्या है? दूसरा थिंग ये निकल के आता है कि आज अगर पूरी दुनिया में एक समय ऐसा तो हमारे यहाँ अनाज नहीं होता था, ठीक है, और आज के अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूँ कि इतना ज़्यादा अनाज है कि अगर इंडिया चाहे तो पूरे होल वर्ल्ड को कितने मंथ 6 मंथ बैठा के खिला सकता है. 6 मंथ बैठा के मंथ्स जो है वो बैठा के खिला सकता है. इतना ज़्यादा हमारे पास एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने की वजह से, बहुत सारी वैरायटीज होने की वजह से, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने की वजह से आज हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज है. तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में. हमारे मेन जो टॉपिक है वो क्या है आपका? एग्रीकल्चर. तो मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि एग्रीकल्चर को आप समझिए. एग्रीकल्चर है क्या? एग्री मीन्स क्या होता है? जैसे एग्रो मीन्स क्या होता है आपको पता है? खेती संबंधी. कल्चर मतलब क्या होता है? संसाधन
है ना, हमारा एक कल्चर है, हम संस्कृति, साधन, संसाधन इस तरह मान सकते हैं। तो एग्रीकल्चर खेती से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको कहा जाता है एग्रीकल्चर। दूसरी बात क्या होगा, देखिए अब जैसे एग्रीकल्चर आया, खेती हो गई। अब मैं यही अगर आपने थोड़ा सा बता दूँ, नाम और भी हैं, जैसे खेती से संबंधित हो गया तो उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगर सेरीकल्चर आया, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, पिसीकल्चर, है ना, ओलरीकल्चर, है ना, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलरीकल्चर, है ना। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आता है ना, विटीकल्चर आता है, पिसीकल्चर आता है। इस प्रकार तो जैसे सेरीकल्चर है रेशम पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, ओलरीकल्चर सब्जी पालन होता है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी होता है। ऐसे विटीकल्चर यानी जो है अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मीन्स कल्चर होते हैं जिनको हम फार्मिंग से रिलेटेड उसको करते हैं। आपकी बुक में आएगा, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें बेटा, नोट्स आपकी जरूर लिखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, ये सब आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे बेटा। You have to do, it's your responsibility. If you have any problem, any doubt, then you can call me, you can leave me message in my comment box, in my WhatsApp, anywhere, anytime. It's your responsibility. Okay बेटा? So एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, ओलरीकल्चर, तो मीन्स कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 60% पीपल जो है वो क्या करता है, वो इंडिया में जो है वर्क करता है, वर्किंग फील्ड, है ना। अब देखिए खेती तो करते हैं ये, पहले हमारे यहाँ जो है खेती, मैंने आपको भी बताया कि किसानों के पास खेत तो होते थे लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। पहले लोग क्या करते थे, है ना, ऑक्स होते थे, है ना, उनसे खेतों की क्या करते थे, इरिगेशन, मीन्स पहले कल्टीवेट करते थे, खेतों की जुताई करते थे, है ना। उसके बाद इरिगेशन करने के लिए क्या होता था, आज जैसे ट्यूबवेल आ गया, स्प्रिंकलर आ गया, या और भी बहुत सारे संसाधन, ट्यूबवेल आ गया, तब उसमें ये संसाधन नहीं होते थे। उसमें तो बहंगी होता था, राइट होती थी, या जो है डोली होती थी, एक बड़ा सा जो है तराजू की नुमा बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती थी, उसमें बांध दिया जाता था। तो एक साइड में एक व्यक्ति उधर खड़ा होता था, एक साइड में एक व्यक्ति इधर खड़ा होता था। वो एक मीन्स दो साइड में होती थी, जिसमें टोकरी होती थी, इधर एक डोरी बंधी होती थी, इधर एक डोरी बंधी होती थी। एक व्यक्ति इधर खड़ा होता, एक व्यक्ति इधर खड़ा होता था, एक व्यक्ति से पकड़ते थे और ऐसे पकड़ के ऐसे पानी को उछालते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी तरीके होते थे, बहुत सारी मीन्स बात खेतों को खेती करने का, सिंचाई करने का तरीका होता था जिससे सिंचाई की जाती थी। लेकिन आज संसाधन बदल गए हैं। आज क्या आ गया, स्प्रिंकलर आ गया, स्प्रिंकलर आ गया, ट्यूबवेल आ गया, ट्यूब, है ना, ट्यूबवेल आ गया, स्प्रिंकलर आ गया, या और भी बहुत सारे मोटर पंप आ गए, है ना, ट्रियो पंप आ गया, जिससे खेतों की इरिगेशन की जा सकती है। बीज आ गए, सीड, यानी जो खेतों की खेती करने के लिए जो सीड खेतों में डाले जाते थे वो पहले उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, मीन अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी जिस तरह आज के होते हैं। यानी उसमें जर्मिनेशन जो होता था, यानी जो बीजों में जो पैदावार होने की जो क्वालिटीज होती थी, जो पावर होती थी, वो उसमें अच्छी नहीं होती थी। तो ऐसे बहुत सारी उस समय मीन्स आज से लगभग 40 या 30 ईयर पहले, या मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर पहले की बात किया जाए, तो ऐसे हमारे यहाँ जो है संसाधन नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि 1962 की बात है बेटा, 1962 की बात है कि जब चाइना और इंडिया, चाइना का वार हुआ था, है ना, इंडो चाइना का वार हुआ था, है ना। उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारे पास अनाज नहीं होते थे, हमारे जो सोल्जर होते थे, जो सैनिक होते थे, क्या खाते थे, ग्राम, यानी चना खा करके जो है वो युद्ध लड़ते थे, चना खाकर पानी पी कर युद्ध लड़ते थे। और हमारे यहाँ जो खेती नहीं होती थी
तो एक बार हमारे उसमें प्राइम मिनिस्टर थे 1962 में, जो पीएम थे हमारे यहाँ के, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी LBS, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इन्होंने ये अमेरिका गए, वहाँ से इन्होंने अपनी बात को रखा। तो उसमें वहाँ के शायद राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, तो इन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे आप गेहूँ को दीजिए। तो उन्होंने गेहूँ भेजा, और किस क्वालिटी का गेहूँ भेजा, जो वो अपने यहाँ सुअरों को खिलाते थे, पिग्स, क्योंकि अमेरिका में पिग यानी सुअर को ज़्यादा पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए। तो उन्होंने जो उनके यहाँ सबसे थर्ड क्वालिटी का जो गेहूँ होता था, व्हीट होता था, उसको उन्होंने जो है एक्सपोर्ट किया। कहाँ पर? इंडिया में। उन्होंने हमारे अपने देश में बेच दिया, हमारे देश में उन्होंने इंपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट कर लिया, उनके गेहूँ को उन्होंने अपने देश में मंगा लिया। लेकिन बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनको लगा कि इससे काम नहीं होने वाला है। तभी उन्होंने कहा कि जय जवान एंड जय किसान, यानी हमें जवानों की भी जय करनी है और किसानों की भी जय करनी है। बिना इन दोनों के हम किसी भी मैटर पे, किसी भी मोर्चे पर हम सफल नहीं हो सकते। अगर बॉर्डर को सही करना है तो जवान हमारे अच्छे होने चाहिए, अगर लोगों का पेट भरना है किसान हमारे अच्छे होने चाहिए। और किसान तभी अच्छे होंगे, किसान तभी पैदावार आगे बढ़ाएगा जब उसको अच्छे अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और भी ये तो हो गया आपका जो स्लोगन हो गया किसका, ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी का। और मैंने आपको बताया था जय जवान जय किसान, एक नारा और आया था जय विज्ञान, इसको दिया था। इस तीनों को मिला के ये अटल बिहारी वाजपेयी, ABJ, अटल बिहारी ABB, अटल बिहारी वाजपेयी, ये थे। तो देखा जाए जय जवान जय किसान, इसको दिया था LBS ने, और इन तीनों को मिला के दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मेरे पास कांटेक्ट जरूर, आपके पास नंबर है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, अपनी समस्या को जरूर डिस्कस करें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फिल द ब्लैंक्स, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, यानी जितने भी एक्सरसाइज वर्क्स होते हैं आपको कंप्लीट करने हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे देखते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है बेटा, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। क्यों? देखिए अब आप सोच रहे हैं सर प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी। अगर आपके माइंड में सवाल आया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो आना चाहिए कि मैंने आपसे कहा प्राइमरी एक्टिविटी। तो अब देखिए जब प्राइमरी आया तो जैसा गिनती बढ़ते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको क्या कहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैंने प्राइमरी की बात की तो सेकेंडरी भी आएगा, और सेकेंडरी का क्या आएगा, टर्शियरी, यानी तृतीयक, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक एक्टिविटी कौन सी, एग्रीकल्चर। अब आप सोच रहे हैं सर एग्रीकल्चर हो गया तो सेकंड में कौन सा आएगा, अभी थर्ड में कौन सा आएगा। तो बेटा देखिए एग्रीकल्चर क्या है कि हमें सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करना पड़ता है, यानी नेचुरल चीज़ों से हमें नेचुरल चीज़ें। लेकिन अगर हमें किसी नेचुरल चीज़ को निकालना होगा, जैसे अनाज निकला, देखिए आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो समझने का तरीका, हमने एग्रीकल्चर किया, वीट निकला, वीट निकला, वीट को हमने क्या किया, सेम टू सेम जैसे भी करके हमने क्या कर लिया, उसको पकाया खा लिया, है ना। गेहूँ से हमने उसको फ्लोर बनाया, है ना, वीट से हमने फ्लोर बनाया, आटा बनाया, आटा को हमने चपाती करनी खा लिया हमने, तो क्या हो गया, प्राइमरी। लेकिन अब जो है इस हमने आटा बनाया, या हमें जो है हमें पता है कोयला है, हमें पता है कि कोयला है, लेकिन कोयला को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, है ना, खुदाई करनी पड़ेगी। अब खुदाई करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। अब खुदाई करेंगे तो प्रोसेस निकलेगा, उसको प्रोसेस करने में थोड़ा साफ सफाई करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, है ना, माइनिंग करेंगे, और भी बहुत सारी जो उसकी प्रोसेस होती हैं वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी में। और टर्शियरी में क्या आता है, सेवा, सर्विस। आदमी किसी की कोई सर्विस करता है, कोई सेवा करता है, किसी की हेल्प करता है, क्या कहलाता है, टर्शियरी में। बहरहाल इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में किसी दिन आपको किसी टॉपिक पे मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में आप ध्यान लीजिए कि किसी भी नेचुरल थिंग्स को हूबहू सेम टू सेम यूज कर लेना। प्राइमरी थोड़ा उसमें फॉर्मेशन करके, थोड़ा उसमें जो है थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया गया, है ना, साइंटिफिक तरीके से। सेकेंडरी हो गया, और टर्शियरी में क्या आ गया कि
कोई नई सर्विस यूज करना, जैसे एविएशन हो गया, किसी को जैसे हम आपको टीचिंग करते हैं देखिए क्या होगा टर्शियरी में आता है, कोई सोल्जर आ रहा है वो देश की सेवा कर रहा है, वो भी सर्विस कर रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस में है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई हॉस्पिटल में, ये सब क्या है टर्शियरी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा वेदरिंग कंडीशन, वेदर है ना, सीजन, उसके बाद क्लाइमेट है ना, तो ये सब चीज़ें कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये आपके तीनों कंडीशन, वही समर के सीजन में मैंने आपको जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्री आपको पता है कि रबी है ना, रबी, खरीफ, जायद की फसलें हैं। पता चला रबी को आप खरीफ में बो दे रहे हो, खरीफ को आप जो है जायद को आप रबी में बो दे रहे हो, यानी आप इरिगेट कर दे रहे हो, सीडिंग कर दे। क्या उगेगा? जैसे मान लीजिए रबी की फसल को गेहूँ या ग्राम कब बोया जाता है, आपको पता है कि अक्टूबर में बोया जाता है, नवंबर में बोया जाता है। पता चला इसको आप जो है जनवरी में न बोगे, मतलब अक्टूबर नवंबर में नहीं बोगे, इसको ले जाके आप फरवरी और मार्च में भी नहीं बोगे, आप इसको आप ले जा रहे हैं मई या जून में, तो क्या पॉसिबल है? मीन्स हर एग्रीकल्चर, हर क्रॉप के लिए एक सीजन डिसाइड है कि कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल किस सीजन में उगेगी। हाँ, ये अलग बात है कि आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। उसकी जो क्रॉप्स होती हैं उसकी जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है ना। तो क्या होता है, जब जीन को मॉडिफाई कर दिया जाएगा उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, थोड़ा बदलाव आ जाता है, उसको किसी भी सीजन में बोआ सकते हैं। क्यों? इस समय मटर की बात की जा रही है, या आप कॉलीफ्लावर की बात कर लीजिए है ना, कैबेज की बात कर लीजिए, यानी पत्ता गोभी या फूल गोभी बात कर लीजिए, बिना सीजन की। क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे हमारे चाइल्डहुड के टाइम में मैं देखता था कि सिर्फ फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर या जो कैबेज होता था ये हमेशा सिर्फ विंटर सीजन में आता था। लेकिन अभी आप देखते हैं, आप सब्जी मंडी चले जाइए, वहाँ आप देखेंगे आपको बेमौसम यानी विदाउट किसी सीजन का, यानी एनी सीजन का, जो समर में आना चाहिए वो विंटर में आ रहा है, जो विंटर में आना चाहिए वो समर में आ रहा है, जो समर विंटर के बीच में आना चाहिए वो किसी भी से, यानी अब देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा उसका जो जीनोम होता है, जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, जो भी प्रोसेस होते हैं उसको बदलाव कर दिया जाता है और किसी भी सीजन में क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। यही रीजन है, मैंने आपसे कहा ना पहले इंडिया में पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और लोगों को भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया के पास। अगर वो थोड़ा सा अपनी जो फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर फॉर्मेशन है या जो सीड है, जो क्रॉप्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर में वो जो प्रोडक्शन है वो हाई नहीं करेगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो लोगों का पेट भरना, स्टमक को भरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भोजन सबको चाहिए, चपाती सबको चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो आपके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है वो हाई होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा। आपकी बुक में बेटा देखो मैंने आपको बताया था है ना कि एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर है ना, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आप इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपको ये अच्छे से आपकी बुक में नोट करा दिया जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में प्रणाली होती है। फार्म मतलब जैसे खेती की जो बातें होती हैं उसको। तो देखिए फार्म सिस्टम क्या होता है, जैसे कुछ लोग आपने कभी मूवी को देखा, उसमें कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े मिनिस्टर होते हैं या बड़े एक्टर होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, उनके फार्म हाउस हैं, है ना। फार्म हाउस मतलब हो गया कि जहाँ के खेत होते हैं वहाँ पे खेतों के ढेर सारे, पता चला किसी पर 100 बीघे हैं, जो 50 बीघे हैं, तो उस 50 बीघों के बीच में एक छोटा सा घर बना दिया गया कि बाय द वे कभी आना हुआ, घूमना टहलना हुआ या चकाचौंध यानी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स लेना हुआ तो चलो वहाँ चलते हैं। खेती में भी थोड़ा सा मनोरम मिश्र मतलब दृश्य मिल जाएगा, मनोरम में मन को सुकून देने वाला दृश्य मिलेगा, और अपनी खेती को भी देख लेंगे, हम लोगों से मिलजुल भी लेंगे, है ना। नेचर से थोड़ा हमारा जो है कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जैसे फार्म हाउस होते हैं। तो इसे यहाँ पे क्या है, फार्म सिस्टम, खेती प्रणाली की करने के तरीके, खेती करने के तरीकों या उनकी प्रणाली के बारे में बात करते हैं।
अब देखते हैं बेटा, अब देखिए आपको मैंने बताया था, आप कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाता था, कंप्यूटर आपको मैंने बताया था IPO, पता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो यहाँ भी सेम वही चलता है बेटा, जैसे इनपुट मैंने बताया ना कि इनपुट है, ये आउटपुट है, प्रोसेस है ना। तो इनपुट में क्या होता है, किसी चीज़ को डालना, प्रोसेस काम चलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा, प्रोडक्शन खेत में। तो इनपुट में क्या होता है बेटा, देखते हैं, इनपुट में आपको निकलेगा, देखते हैं, जैसे सीडिंग, फर्टिलाइजर, है ना, वाटरिंग यानी एग्रीकल्चर, क्या इरिगेशन की बात हो गई, कल्टीवेट यानी कल्टीवेटर हो गया, है ना। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आप जान ही रहे हो, इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे खेतों में, तो अपना प्रोसेस चल रहा है। अब होगा क्या, हमने खेतों में डाल दिया, सीड डाल दिया, तो होता क्या है कि प्लफिंग होती है, थ्रेसिंग होती है, है ना, थ्रेसिंग हो गया, प्लफिंग हो गया, है ना, कटिंग हो जाती है, फिर हार्वेस्टिंग होती है ना, हार्वेस्टिंग होगा। बहरहाल पहले प्लफिंग होता है ना, फिर हार्वेस्टिंग, गेहूँ पकता है, उसके बाद उसकी थ्रेसिंग होती है, कटिंग होती है ना, और बाद में क्या निकलता है आपको, क्रॉप आ गई आपके घर, यानी सीड आ गया आपके घर, देखा जाए तो, यानी अनाज आ गया था आपके घर, जो है यानी जो आपका जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है आपका, है ना, वो आपके घर आ गया। तो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, फिर आउटपुट निकल, यानी इनपुट में इतनी सारी चीज़ें, प्रोसेस में इतनी चीज़ें, और आपका आउटपुट क्या निकल रहा है जी, आपका भाई आपने यूट, सबसे पहले गेहूँ आपने बोया, फर्टिलाइजर हुआ, और बोने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले आपको प्लकिंग करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है ना। लेकिन इनपुट क्या क्या डालेंगे आप, तो प्रोसेस हो गया ना, इनपुट में क्या क्या, सीडिंग चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, वाटर चाहिए, कल्टीवेटर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, ये सब हो गई आपके इनपुट में। अब प्रोसेस क्या करेंगे, पहले आप प्लफिंग करेंगे थोड़ा सा, फिर उसमें सीडिंग यानी खेतों में बीज डाल देंगे, फिर उसको आटा लगाएंगे, उसको बराबर करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा उसमें क्रॉप आवर, मतलब बीज में सीडिंग हो जाएगी, प्लांट निकल आएंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट निकलने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या नाम है, फसल पक गई, टाइम आया उसका, है ना, 3 या 4 मंथ बाद हार्वेस्ट हो जाती, पक जाती, पकने के बाद उसको क्या करते हैं, जब फसल कटती है तो थ्रेसिंग करते हैं आप, तो थ्रेसर ला के उसकी मड़ाई करते हैं, मड़ाई करने के बाद क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है ना, और जो आपका मेन सीड होता है वो आप इकट्ठा कर लेते हो, वही आपका मेन पॉइंट है, वही आपका आउटपुट है। तो सेम कंडीशन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO के माध्यम से, आई थिंक मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप जो है दोबारा हमें आप अच्छे से अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या को, आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। हमारा अगला टॉपिक बेटा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी खेती करने के तरीके कितने प्रकार होते हैं, है ना, कितने प्रकार के क्या होते हैं आपके फार्मिंग होती है। देखिए क्या होता है कि एक होता है सब्सटेंस फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, है ना, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। पहला होता है सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्शियल फार्मिंग, है ना, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग तो कमर्शियल सब समझ में आ ही रहा है आपका, वाणिज्यिक, है ना। ये क्या है आपका सब्सटेंस, नहीं देखा जाए तो मीन्स कमर्शियल फार्मिंग और सब्सटेंस फार्मिंग आपको पता है। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, जिसमें जो फार्मर फैमिली होती है वो सब लोग मिलकर अपनी खेती करते हैं, है ना। और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें बहुत ही ऐसे